Hey students, today is day 1 of chapter 2 maths polynomial. Day 1 of chapter 2. Day 1 of chapter 2. जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा. न्यू है आप यहाँ जाइए फर्स्ट बेंच में. जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा. जब कभी भी आप पढ़ने बैठे, जब कभी भी आप पढ़ने आए यहाँ पे डे नंबर और चैप्टर को जरूर लिख लीजिएगा. डे नंबर और यहाँ से घूम के जाइए ना, यहाँ से डे नंबर और चैप्टर को जरूर लिख लीजिए. सटा लीजिए इसको. डे नंबर और चैप्टर को जरूर लिखिएगा कि हाँ कौन सा डे नंबर है और चैप्टर कौन सा है. कभी भी एब्सेंट करो तो डे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे डे नंबर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सर मेरा ये नंबर डे छूट गया है, वो नंबर डे छूट गया है. डे नंबर बताओगे. ये नहीं बोलना कि हम सैटरडे को नहीं आए थे, फ्राइडे को नहीं आए थे, जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन नहीं आए थे, वो नहीं. डे नंबर हमेशा बताओगे. चलिए नेक्स्ट मेरा पढ़ाने का तरीका आप ये देखेंगे कि हम हमेशा रोमन नंबर वाइज पढ़ाते हैं. हमेशा हम रोमन नंबर वाइज पढ़ाते हैं. रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 ऐसे करके हम सारा थ्योरी लिखवाएंगे. पहले ऐसे करके हम सारा थ्योरी लिखवाएंगे. जब सारा थ्योरी हम लिख चुके होंगे तो बोलेंगे 2 पन्ना छोड़ दो, बाद में कुछ और थ्योरी आएगा. 2 पन्ना छोड़ दो, बाद में कुछ और थ्योरी आएगा. फिर हम सवाल कराने लगते हैं. तो चलिए थ्योरी से स्टार्ट करें. रोमन नंबर 1 क्लियर हो गया. बात क्या क्या बोले पटवारी, क्लियर हो गया. थ्योरी में रोमन 1 से शुरू कर रहे हैं. थ्योरी रोमन 1 से शुरू कर रहे हैं. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लो x³ दिया हुआ है प्लस x² दिया हुआ है एंड देन प्लस 2 दिया हुआ है एंड देन 2x दिया हुआ है. हमको इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है. क्या निकालना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? बहुत ध्यान से सुनना. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? उन नंबर्स को, क्या बोला मैंने? उन नंबर्स को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं जिनको पुट करने पे जीरो हो जाए आंसर. जिनको पुट करने पे, तो ट्राई कर रहे हैं, पहले 1 पुट कर रहे हैं, ट्राई किए 1 पुट करने पे क्या आ रहा है आंसर. करते जाइए, ट्राई कीजिए. 1 पुट करो x के जगह पे और देखो क्या आ रहा है आंसर. 1 की जगह पे x पुट करो और देखो क्या आ रहा है. लिखते जाइए, साथ ही साथ लिखते जाइए. करिए, प्रज्ञा कीजिए. कितना आया? 6 आया ना. तो लिखो नॉट इक्वल टू 0. नहीं ना आया 0. नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना आया 0. तो भाई इससे काम नहीं चलेगा. अगला ट्राई करना है. तो अगला ट्राई किया आपने -1. अगला ट्राई किया आपने -1. -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है. x के जगह पे -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है. x के जगह -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है. -1 के जगह, x की जगह -1 पुट करके देखो. तो जब -1 पुट किया तुमने, तो -1 का क्यूब का मतलब क्या? -1 गुना -1 गुना -1 3 बार होगा. -1 गुना -1 गुना -1 क्या होगा? तो नेगेटिव में आएगा. -1 गुना -1 पॉजिटिव में आएगा. +2 और -2. तो इधर 1 1 अपना कटा, उन लोग अपना कटा, तो 0 आ गया. मतलब एग्जाम में भी आपको, घर पे भी बनाते समय आपको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड करना है. क्या करना है? हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ? तुम बारी बारी से टेस्ट कर रहे हो कि 1 डालने से 0 आया क्या? नहीं आया. तो -1 डालो. -1 डालने से आया क्या? नहीं आया. मान लो नहीं आया, तो अब क्या डालते? 2 डालते, -2 डालते, 3 डालते, 0 नहीं, 3 डालते और -3. 6 प्रकार के नंबर्स मैंने बोला. इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर इतना में हो ही जाएगा काम. कौन कौन सा? 1 डाले, नहीं आया 0. -1 डाले, आ गया. नहीं आता तो 2 डालते, -2 डालते, 3 डालते, -3. 6 प्रकार के मैंने नंबर्स बोले. इतनी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं वैसे. चलो अब क्या हुआ? -1 डालने से 0 आया ना. क्या डाल के आया? मतलब -1 डाल के आया ना, मतलब -1. तो x + 1 इज अ फैक्टर होता है. उल्टा हमेशा x + 1 इज अ फैक्टर, हमेशा उल्टा होता है. x + 1 इज अ फैक्टर. जो डालोगे उसका उल्टा सिंबल होगा हमेशा. जो डालोगे उसका उल्टा सिंबल होगा हमेशा. x + 1 इज अ फैक्टर. जो डालोगे उसका उल्टा सिंबल होगा हमेशा. तो -1 डाले तो लिखोगे x + 1 इज अ फैक्टर. और अगर +1 डालने पे आता तो क्या लिखते? ठीक है, x + 1 इज अ फैक्टर. Therefore, for
अदर फैक्टर, देयरफॉर फॉर अदर फैक्टर क्या करना है? हम तुमसे एक नॉर्मल सा बात पूछ रहे हैं मक्कड़। एक नंबर है 18, तुमको कहीं से पता चल गया कि 18 का वन ऑफ द फैक्टर इज 3, कहीं से पता चल गया 18 का वन ऑफ द फैक्टर इज 3, तो बोलो व्हाट इज द अदर फैक्टर? 6। तुम कैसे पता किए? डिवाइड करके। तुमको कहीं से पता चल गया कि 21 का वन ऑफ द फैक्टर अगर 7 है, तो व्हाट इज द अदर फैक्टर? 3। कैसे बोल रहे हो तुम? डिवाइड करके। 45 का अगर वन ऑफ द फैक्टर 5 है, तो व्हाट इज द अदर फैक्टर? 9। तुम बोल कैसे रहे हो? एक फैक्टर पता चल गया, तो देयरफॉर फॉर अदर फैक्टर क्या करोगे? द गिवन एक्सप्रेशन को, या नंबर है कि नहीं, एक्सप्रेशन है, द गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड करो द फर्स्ट फैक्टर से, डिवाइड करो और लिखना लाइन से, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0, क्योंकि क्वेश्चन में उस पैटर्न में नहीं दिया था, तुमको उस पैटर्न में लिखना है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। पैटर्न अलग था यहाँ पे, पर लिखना हमेशा ऐसा ही, इस पैटर्न में लिखना है, ठीक है? लिखना हमेशा इस पैटर्न में है। अब डिवीजन जिन बच्चों को आता है वो बच्चे खुद से डिवाइड करें, ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो बोर्ड पर मेरे साथ साथ करें, जिनको आता है वो अपना करते जाए, इधर ताकने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? जिनको डिवाइड करना आता है खुद से कीजिए, जिनको नहीं आता मेरे साथ साथ कीजिए। एक्स कितना जा करे कि एक्स क्यूब आ जाए? कितना जा? तो तुम एक्स स्क्वायर जा करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जैसे इसके माथा पे 3 है, इसके माथा पे 4 से कर रहे हो तो एक्स के माथा पे 7 आ जाएगा आंसर। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड हो जाता है। इनटू के केस में, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। तो यहां माथा पे 1 है तो किससे इंटू होगा? 2 से, तभी ना 3 होगा, क्योंकि तुम मन में क्या सोच रहे हो कि देख भाई 1 है, पक्का 2 से करेंगे तब ना भाई 3 आएगा। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर, वो हमने लिखा है। और जब भी हम कोई चीज साइड में लिखे, अगर आपको नया लगता है तो तुम भी साइड में नोट कर लिया करो, अगर तुमको नया लगता है, क्योंकि यहाँ कुछ नए बच्चे हैं, धीरे धीरे मैथ्स को सीख पाएंगे। पुराने लोग तो मैथ्स को सीख चुके हैं, बस सिलेबस सीख रहे हैं अब। तो तुम मन में तो यही सोचना कि x का पावर 1 है, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो तुम लिखे हो, अंदाजी लिखे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज हियर, उस बेसिस पे लिखे हो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज हियर। तभी ऐसे तो तुम नहीं अंदाजी यहाँ पे x7 लिख दोगे, ऐसे थोड़ी x7 लिख दोगे। अगर x7 लिख दोगे बाबू तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो तुमको उतना आगे तो जाना नहीं है, तुम सोच समझ के गए कि नहीं 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये लिखाया है जो इसके बेसिस पे, आई रिपीट, ये जो लिखाया है इसके बेसिस पे, इसको अभी छुट्टी नहीं करना है। ये बाबू हो गया तुम्हारा काम, छुट्टी कर दिए, नहीं, अब इसको बांध के रखना है कि ये इससे भी गुना होगा, द सेकेंड क्वांटिटी से, ये इससे भी गुना होगा। तो ये जब 1 से गुना हुआ तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 1x स्क्वायर या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी आया। Now you have to change the symbol. What is the symbol here? So minus will come. What is the symbol here? So minus will come. अगर माइनस रहता तो प्लस will come, माइनस रहता तो प्लस will come, प्लस रहता तो माइनस will come। अब ये ब्लू सिंबल ही इसका सिंबल बन गया, मतलब तुम रेड टी शर्ट पहने हो तो अब तुम ब्लू टी शर्ट में आ जाओ। एक्स स्क्वायर अब कैसा कहलाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वंस मोर, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। चलिए करते जाइए, जिनको आता है वो अपना करो, मेरा वेट मत करो।
अब फिर से वही बात, जो कुछ भी लिखोगे वो अंदाजी लिखोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव टू गेट। तो 2 को x से इंटू करेंगे तब ना 2x होगा। अब जो लिखा गया इसको छुट्टी नहीं करना, छुटकारा मत दे दो इसको बांधो अब इसके साथ भी। तो 2 1 से इंटू हुआ तो क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, फिर से साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, कट गया, कटम कुटुम। इधर आओ, 18 का वन ऑफ द फैक्टर 3 था, तो तुम 6 कैसे बोले अदर फैक्टर है? तो टेल मी द अदर फैक्टर। वेरी गुड। 21 का अगर वन फैक्टर 7 है तो तुम कैसे बोले 3 इज अदर फैक्टर? डिवाइड करके। तो बोलो अदर फैक्टर क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर 21 का अदर फैक्टर तुमको पता चल ही गया है, तो हम बोल सकते हैं दिस 18 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 3 6 जा। हम बोल सकते हैं दिस 21 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 7 3 जा। हम बोल सकते हैं दिस 45 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 5 9 जा। मतलब इसको बोल क्या सकते हैं पता है? इसको बोल क्या सकते हैं पता है? द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स बोल सकते हैं इसको। कैसे? 18 को बोल सकते हैं 3 6 जा। 21 को बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 7 3 जा। 45 को बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 5 9 जा। वही चीज बोले हैं। ठीक, आंसर आ गया, लिखते जाओ। अब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। क्या वेरीफाई कर रहे हैं वो सुनो। जैसे तुम बोलो ना 21 को 7 3 जा बोल सकते हैं, तो ये कैसे आएगा 7 3 जा? 3 6 जा बोल सकते हैं, 3 6 जा 18 ही देगा। इन दोनों को इंटू करो, द गिवन क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं देखो कैसे इंटू होता है। ये इससे गुना होगा, घुस के गुना, ये घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना करो और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पटवारी तुम वहां से उतरो, चल कर आओ, यहां सेकंड बेंच में आओ, उतरो, सब अपना बैग सब कुछ ले लो, चल कर आओ यहां सेकंड बेंच में, पीछे से चल कर आओ। सेकंड बेंच में। अब थोड़ा इधर मूव कर जाइए, बैग बीच में रख लीजिए। चलो, तो तुम इंटू करो, घुस के गुना इंटू करो। कार्तिक थोड़ा सा मूव कर जाओ, सत्य का मूव कर जाओ। कार्तिक राइट में, बैग बीच में रखो। तो जब ये घुस के गुना होगा तो क्या होगा? x का माथा पे 3 होगा, बिकॉज दिस इज माथा पे 1 इंटू होगा तो क्या होगा? x का माथा पे 3 होगा। अब इसको इससे घुस के गुना करो, क्या होगा? 2x होगा। अब इसको इससे गुना करो, अब इसको इससे गुना करो 2। तो बोलिए क्या लगता है, मतलब भावना समझे हम क्या बोले थे कि अगर 6 और 3 उसका फैक्टर है तो 6 3 इंटू करने पे 18 ही मिलना चाहिए। 3 एक फैक्टर जो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले और 6 लॉन्ग डिवीजन से निकाले। 6 जो है यहाँ, वो यहाँ क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। 18 जो यहाँ है वो यहाँ क्या है? बोलो द गिवन क्वेश्चन। और जो 3 है तुम पता कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, वो यहाँ क्या है? तो 3 और 6 इंटू के 18 ही ना देगा। तो अगर इधर वाला और उधर वाला इंटू हो तो बीच वाला क्वेश्चन आया जी कि नहीं आया? आया, पक्का आया। ओके, इसको कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर, इसको कहते हैं अदर फैक्टर। x प्लस 1 को कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर और उसको कहते हैं अदर। तो यहां नोट में लिखो x प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर। वेरीफाई कर लिए सब लोग? लिखो x प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर। x प्लस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर और फिर कॉमा देके x स्क्वायर प्लस 2 इज द सेकेंड फैक्टर। तो हम क्या सीखा है रोमन 1 में मक्कड़ बताओ? बोलो हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर पता करेंगे पहले निकल जाएगा, हाँ, और फिर लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स है। चलिए रोमन 2 आइए। नहीं, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमको इसका जीरोस पता करना है। जीरोस क्या होता था? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जिसको डालने पे आंसर, अभी हम पिछला क्वेश्चन में क्या डाले थे कि जीरोस आया था? 1 डालने पे आया था,
1 डालने पे आया था, तो तुम नेक्स्ट ट्राई किए, क्या ट्राई किए? -1 डालने पे आया था, तो वही पता करना है zeros ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका ट्रिक क्या है ना, इसे बच्चा इसे डालते रहें। पिछली बार क्या किए, 1 डाले बच्चा जैसा, हाँ गुड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब उतना नहीं करेंगे। अभी तक क्या किए, हिट एंड ट्रायल, 1 डाले, 0 आया था, नहीं आया था, तो 1 डालने पे नहीं आया, तो फिर तुम नेक्स्ट क्या ट्राई किए, -1 ट्राई किए, 0 आया, आ गया, अच्छा चलो ठीक है आ गया। नहीं आता तो 2 डालते, 2 डालने पे 0 आया, नहीं आता मान लो, तो फिर ट्राई करते। तो क्या ट्राई करते रह जाते? नहीं। तो उसका एक तरीका है, टू गेट द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, लिखते जाइए, टू गेट द zeros of polynomial, to get the zeros of polynomial, put the given expression equal to 0. Put the given equation equal to 0. Put the given expression equal to 0 and then solve it to get some values of x. And then solve it to get some values of x. वैष्णवी लिख नहीं रहे हैं आप। And then, अब वो क्यों नहीं आई आज मौली? तो आपको तो पूरा बात पता ही होगा एग्जैक्टली। अभी उसको एक जन बोले दो ना, अभी उसको फोन लगा के पूछिए क्यों नहीं आई हो। सीढ़ी चढ़ते जब आप लोग बात करते, चढ़ ही, हाँ चढ़ है, तो आज सीढ़ी चढ़ते आप नहीं पूछे उससे? लगाइए मेरे सामने लगाइए, शायद किंतु परंतु क्यों। हाँ क्या बोली, आज आप लगाइए। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते पूछते हैं ना, सीढ़ी चढ़ी, हाँ चढ़े, फर्स्ट फ्लोर पहुंची, हाँ पहुंचे। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है, टू गेट द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 एंड देन सॉल्व इट टू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स। एक बार फिर से सुनो, तुम 1 डाले, 0 आ गया, तो ये 1 उस पॉलिनोमियल का क्या है, zeros ऑफ पॉलिनोमियल है। तुम 1 डाले, 0 आ गया, तो 1 इस पॉलिनोमियल का चचा है, भतीजा है, बड़े पापा है, बोले उसका zeros ऑफ पॉलिनोमियल है। नहीं आया तो अगला ट्राई करो। क्या हुआ, क्लास करने नहीं आए मौली? क्लास करने नहीं आए? अभी जा रहे हैं? क्या बोल रही है पता नहीं, चलो हटाओ। ओके, 2 डाले और अगर 0 आ गया, 2 डाले और 0, तो 2 इस पॉलिनोमियल का चचा है, भतीजा है, बड़े पापा है, zero ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्या ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहें कि कोई तरीका होना चाहिए सर? ऐसे तो हिट एंड ट्रायल से भी बना ही सकते हैं, लेकिन तरीका है। तरीका क्या है, पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 एंड देन सॉल्व इट, पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू and then solve it to get some values of x. Put the given expression equal to 0. तो put the given expression equal to 0. कुछ समझ में आया बात? Put the given expression equal to 0 and then solve it to get some values of x. धीरे धीरे आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा न्यू स्टूडेंट्स कि हम पढ़ाते कैसे, मेरा बोलने चालने का तरीका क्या है। बहुत सारा छोटा छोटा बात है, जैसे हम पढ़ाते पढ़ाते बोलेंगे एट द टॉप ऑफ द पेज, आ जाओ एट द टॉप ऑफ द पेज और वहां लिखो ax² + bx + c, ऐसे लिखो। ऐसा दिखे तो अब नया और पुराना में क्या अंतर है? जब हम बोले टॉप ऑफ द पेज आओ, तो सब पुराना स्टूडेंट को पता है कि हाँ सर ऐसे बोलते रहते हैं टॉप ऑफ द पेज आओ। उन लोग मेरे से सिर्फ ज्ञान लिया कि आज क्या चीज ऐसा बता रहे हैं टॉप ऑफ द पेज पे, तो तुमको नोटिस करना है बता क्या रहे हैं। पहला बात, टॉप ऊप पे क्या है बुलवा लेते हैं, तुमको ये भी नोटिस करना है। पुराने लोगों को पता है कि हाँ यहाँ टॉप में आते रहते हैं, बस ज्ञान क्या दिए वो लोग ध्यान दे रहा है। तुमको तो ज्ञान पे भी ध्यान देना है। और टॉप ही क्या होता है, टॉप, तो टॉप में लिखो। जब कभी भी ax² + bx + c रहेगा तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा। प्रज्ञा इधर देखिए, x का माथा पे 2 है, यहां पे वही सिखाए थे, x का माथा पे 2, फिर क्या होना चाहिए x का माथा पे 1। थोड़ा जोर से बोलो, माथा पे पूछ रहे हैं, माथा पे 2, माथा पे 1 रे पगली,
x का माथा पे 2, x का माथा पे 1 और x कुछ हो नहीं। फिर से x का माथा पे 2, x का माथा पे और फिर x कुछ हो नहीं। फिर से पूछ रहे x का माथा पे, x का माथा पे x कुछ हो नहीं। वैसा है कि नहीं? थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो थोड़ा रीअरेंज करो, पहले x का माथा पे 2 वाला लिखो, फिर x का माथा पे 1 और फिर कुछ हो नहीं। सो इट इज विच फॉर्म? ये वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? और इस फॉर्म का ही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। पुराना बच्चा अपना चालू करो मिड टर्म स्प्लिटिंग, नए बच्चे इधर देखिए। आपको हमेशा इसको और इसको गुना करना है। किसको और किसको? इसको। तो यहां पे लिखिए 18 आएगा। एग्जाम में सब टीचर को नहीं बताना है, हम तो तुमको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए सब लिखवा दे रहे हैं 18। तुमको एग्जाम में टीचर को थोड़ी बताना कि इंटू किए तो 18 आया। तुम बस ऐसे डायरेक्ट 18 लिख लेना मन में। यहां हम तुमको दिखा रहे हैं इंटू की 18 आया। अब 18 को बगल में आओ, 1 18 जा 18 करो, 1 18 जा 18 और 1 को जोड़ो, जल्दी से बोलो 19 आया। तो मिड टर्म तो नहीं आया ना, हटाओ, जोड़ना नहीं है। 18 और 1 को घटाओ, 17 आया। मिड टर्म आया कि नहीं आया? हटाओ, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा वे में तोड़ते हैं, 2 9 जा 9 और 2 को जोड़ो 11, हटाओ, नहीं आया मिड टर्म। 9 और 2 को घटाओ, बल्ले बल्ले, 9 और 2 को घटाओ, बल्ले बल्ले, कितना आया? तो 7 ही तो लाना है। पहले 1 से तोड़ो तो 18 और 1 आया। 18 और 1 को जोड़ो, बोलो 19 आता है। 18 और 1 को घटाओ, बोलो 17 आता है। तो नहीं ना आ रहा है। नेक्स्ट ट्राई करो 2 से तोड़ने का। क्या ट्राई करो? 2 और 9 को जोड़ो 11, नहीं आया, हटाओ। 2 और 9 को घटाओ, 7 आता है ना। अब देखो, बल्ले बल्ले, 7 लाना है कि -7 लाना है, वो भी गौर करो। क्या लाना है, 7 कि -7? नेगेटिव में कब आता है? जब छोटे नंबर को घटाएंगे बड़े से। तो यहां बीच वाला को क्या लिखा है, देखिए, छोटा 2 में से घटाएं बड़ा 9। बताइए 2 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 7। सो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो, ऑन सब्ट्रैक्शन यू विल गेट बैक दिस थिंग ओनली। आपका उम्र कितना है? 17। अगर हम इसको 10 + 7 बोले तो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो नो, यू विल गेट बैक 17 ओनली। आपका उम्र कितना है? अगर हम इसको 8.5 + 8.5 बोले तो व्हाट आई विल गेट बैक? 17। सो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो सर, वी विल गेट बैक द सेम थिंग। वी हैव जस्ट स्प्लिट द नंबर्स। 2 में से 9 घटाएं तो आएगा क्या? आएगा क्या? -7। सो वी विल गेट बैक द थिंग और नॉट? पिछू में जो है उसको लिख दो और आगे में जो है उसको भी लिख दो। तोड़े किसको? मिड टर्म को ना। सत्यकाम थोड़ा और इधर मूव कर जाओ, बैग को पीछे रख लो। नहीं, आ जाओ इधर, कष्ट क्यों सहना। चलो ठीक, क्लियर। पहला दिन है तो पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि बच्चा टीचर को भी नहीं पहचान रहा है। बच्चा धीरे धीरे टीचर को पहचान जाएगा तो धीरे धीरे मैथ्स भी सीख जाएगा। अब जब 4 गो टर्म रहता है, कितना गो? 4 गो, तो वी टेक द फर्स्ट 2 एंड वी टेक द नेक्स्ट 2। 4 गो टर्म रहेगा तो वी टेक द एंड द नेक्स्ट 2। फर्स्ट 2 में 2 यहां 6 यहां, तो बोलो हाँ, दोनों में 2 कॉमन है। मन की आंखों से देखो ये 2 1s है, और मन की आंखों से देखो ये 2 3s है। तो ऐसा कौन चीज है तो दोनों में है? 2। अरे 2 पूछ रहा, एक इतना बड़ा आदमी टाइप बात कर रहे हो। 2 यहाँ 6 यहाँ, तो ये मन की आंखों से देखो 2 1s है, और मन की आंखों से देखो 2, तो 2 दोनों में है। ये x का पावर 1, मतलब 1 ठो तो है, ये है। x का पावर 2, मतलब यहाँ 2 ठो है, तो 1 ठो तो कॉमन है ही नहीं। 1 ठो कॉमन, 1 ठो कॉमन तो है ही ना, दोनों में है तो कॉमन। तुम में और हमें कॉमन क्या है? बोलो दोनों मेल है, लड़के हैं हम लोग। बोलो ऐसे बहुत अनकॉमन है, आप टीचर है, हम स्टूडेंट है। तो हम कॉमन पूछे, कॉमन क्या है? बोलो आपका भी हाइट अच्छा खासा लंबा है सर, हम भी लंबे हैं अच्छा खासा, दोनों के सर पे बाल है, ये कॉमन है। लेकिन अनकॉमन क्या पता? आप मोटे ताजे हैं और हम पतले दुबले हैं, ये कॉमन नहीं है हम लोगों में। ठीक, अनकॉमन ये है कि आप काला काला ऊपर से लेके नीचे तक पहने, हम सादा पहने हैं सर, अनकॉमन है। लेकिन आप भी चप्पलें पहन के आ गए, हम भी चप्पलें पहन के आ गए हैं, तो ये कॉमन चीज है। समझ में आया बात? तो मन की आंखों से देखो, ये 2 1s है और यहाँ 2 3s है, तो 2 कॉमन है। और यहाँ x का माथा पे 1 है, यहाँ x का माथा पे 2 है, मतलब यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो ये तो कॉमन निकला ही। तो आप बोलो ये वाले स्थान पे और वो वाले स्थान पे बचा बाद में, पहले बीच में प्लस लिख देंगे। यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1,
तुम चेक कर लो घुस के गुना, व्हाट यू विल गेट बैक। और यहां अगर 3x लिखे घुस के गुना, व्हाट यू विल गेट बैक। सो हैव आई मेड एनी चेंज कि नो सर, ओवरऑल यू हैव नॉट मेड एनी चेंज। I just taken out common. Have I made any change? कि no sir, you have not made any change. कौन? दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो क्या कॉमन निकलेंगे? क्या कॉमन निकलेंगे? माइनस निकलेंगे। और 3 और 9 में क्या कॉमन है? 3 है। अगर सामने माइनस है तो यहां माइनस लिखना होगा, सामने माइनस है तो यहां माइनस। अब बताओ बीच का सिंबल चेंज होगा और यहां 1 लिखो, घुस के गुना करके देखो, व्हाट आर यू गेटिंग बैक? -3। आर यू गेटिंग बैक 3? यस, यू आर गेटिंग बैक -3। यू आर गेटिंग, ओके, यू आर गेटिंग बैक -3। यस, सो हैव आई मेड एनी चेंज की ओवरऑल नो चेंज। अब यहां क्या लिखे? यहां 3x लिखे, घुस के गुना करके देखो, 3 3 -9 आ रहा है। सो ओवरऑल तो आई हैव नॉट मेड एनी चेंज ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, आप नीचे कंटिन्यू करो। प्रज्ञा, फलाना इंटू 2x। प्रज्ञा, ये जो है ना फलाना इंटू 2x है। फलाना हम किसको बोल रहे हैं? बोलो इतना बड़ा ब्रैकेट बोलने में टाइम लगेगा इसलिए फलाना बोल दिए। बोलिए, बोलिए, इतना बड़ा ब्रैकेट बोलने में टाइम लगेगा इसलिए आप उसको फलाना बोल दिए। फलाना इंटू 2x, फलाना इंटू, यहां पे भी फलाने इंटू 3 है कि नहीं? फलाना नहीं है तो ठिकाना है। अरे फलाने तो है। व्हाट कैन यू सी? 3x + 1। इफ आई एम कॉलिंग इट फलाना, इज इट अगेन फलाना कि नो इट्स अ ठिकाना? इज द सेम थिंग, फलाना ओनली ना, पक्का ना? फलाना इंटू क्या? 3। फलाना इंटू क्या? 3। फलाना इंटू क्या? 2x। दोनों में क्या चीज हम कॉमन निकाल दे? फलाना को कॉमन निकाल दे। किसको कॉमन निकाल दे? फलाना को कॉमन निकाल दे। दोनों में है ना, फलाना इंटू 3, फलाना इंटू 2x, तो दोनों में क्या चीज कॉमन निकल गया? बीच में माइनस अपनी जगह पे, यहां पे क्या बचेगा और यहां पे क्या बचेगा? नहीं भरोसा है तो इसको ऐसे घुस के करो, 2x गुना ये तो है 2x गुना ये फलाना, एंड देन -3 गुना ये तो है -3 गुना ये। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? टेक आउट कॉमन। नेक्स्ट पेज में करिएगा, जगह नहीं है तो बोलो तुम कहां पहुंचे? बोलो इधर 0 = तो चल ही रहा था, 0 = चल ही रहा था ना, 0 = चला और इधर क्या तुम ला दिए? अब यही ना लाए, मिड टर्म स्प्लिटिंग करके तुमने ला दिया ना। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई दिस इंटू दिस करता है और दिस इंटू दिस करता है तो उसे क्या वापस से प्राप्त मिलेगा? द गिवन क्वेश्चन एग्री करते हो? एकदम एग्री करते हो? अगर कोई दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करता है तो उसे क्या मिलेगा? द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम में दिखा रहे हैं, बार बार नहीं दिखाएंगे। दिस इंटू दिस किया तो 6x² आया, फिर दिस इंटू दिस किया -9x आया, दिस इंटू दिस किया +2x आया और दिस इंटू दिस -3। तो बोलो क्या उसे मिल गया वापस से? द गिवन क्वेश्चन ही मिला ना। बोलो यही तो आप रोमन 1 में पढ़ाए थे कि कोई चीज अगर फैक्टराइज हो जाए तो उनके फैक्टर्स को इंटू करिएगा तो वापस से क्या मिलेगा? चलो ठीक है। ये जो हम फलाना बोल रहे हैं, नए लोगों को अजीब लग रहा होगा, पर आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाइएगा। इसे पढ़ाने का मेरा तरीका है ताकि बच्चों को हम जल्दी समझा सके। इतना नहीं बोलेंगे जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है कि नहीं? फलाना है तो ठिकाना है, मारो चट से, ठिकाना नहीं है। ये अगर फलाना है तो ये फलाना ही ना है। अगर ये चुन्नू है तो ये मुन्नू है क्या? चुन्नू ही है ना। यहाँ पे भी चुन्नू तो यहाँ पे भी चुन्नू है, मुन्नू थोड़ी है। तो चुन्नू है, चुन्नू क्या हो गया? कॉमन। चुन्नू क्या हो गया? कॉमन। तो यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल बचेगा पहले बताओ? बीच का सिंबल माइनस, ये है कि बस 3 है? ये है कि बस 2x है? तो वही आ गया। ठीक, अब बताओ प्रज्ञा इधर आइए। 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 0। तो बताइए उस डैश में क्या है? 0 ही है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंटू 55.5।
इज इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है? 0 है पक्का। थर्ड क्वेश्चन, 7x माइनस 2 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है? 0 ही है। चौथा एंड द लास्ट क्वेश्चन, डैश इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 ही है। ध्यान से देखिए प्रज्ञा, डैश इंटू डैश 0 दे रहा है। कैसे 0 दिया, क्या कारण है? या तो ये हिस्सा 0 है जिसके वजह से ये 0 आ गया फाइनल आंसर, या तो ये हिस्सा 0 है जिसके वजह से ये पूरा फाइनल आंसर 0 आ गया। नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। या तो ये हिस्सा 0 है जिसके वजह से पूरा इंटू होके, या तो ये हिस्सा 0 है जिसके वजह से पूरा इंटू होके। तो तुम बढ़ते बढ़ते क्या लाने में सफल हो गए? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बढ़ते बढ़ते क्या लाने में सफल हो गए? लास्ट में लिखना है दिस एंड दिस आर द zeros ऑफ px लिख दे, पॉलिनोमियल लिखने का उतना टाइम नहीं है, zeros ऑफ पॉलिनोमियल लिख देते हैं। हम क्या सिखाएं ये बात बताइए वैभवी, हम सिखाएं क्या? बोलो आप zeros ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सिखाएं, बोलिए। एक तरीका तो था हिट एंड ट्रायल मेथड, हाँ नहीं बोलिए, हाँ बोल रहे हैं। एक तरीका तो था 1 डालो फिर -1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, कभी तो 0 आ ही जाएगा। और दूसरा एक प्रॉपर तरीका ही है, पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। तो आया ना, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, इनको ही zeros ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम वेरीफाई करवा रहे हैं। तुम पॉलिनोमियल में -1/3 डालो, पॉलिनोमियल में -1/3 डालो x के जगह पे। किसके जगह पे? x के जगह पे -1/3 डालो और पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। चलो डालो और बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। हाँ दोनों पॉसिबिलिटी है ना। क्या आ रहा है पुट करके देखो और बताओ क्या आ रहा है। वैसे कंफर्म है कि ये जो नंबर है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो पक्का क्या देगा? 0 ही देगा। पर तुम पूरा सॉल्व करके देखो सच में आ रहा है कि नहीं। तो बोलो मक्कड़, हिट एंड ट्रायल मेथड से तुमने 0 पॉलिनोमियल पता किया कि एक तरीका से पता किया? एक मिनट रुको ना बाबू, रुको ना 1 मिनट। एक तरीका से तुमने पता किया, पता क्या चीज किया? बोलो 0 पॉलिनोमियल पता किए। क्या पता किए? फिर से पूछ रहे हैं, क्या पता किए? मतलब ये जो तुम पता किए हो इसको डालेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। बोलो हाँ सर, तभी तो इसका नाम है 0 पॉलिनोमियल। ओके चलिए प्रज्ञा बोलिए, इसको x के जगह पे डालेंगे तो 0 आएगा, ऐसा आपको गारंटी लगता है? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बोलो इसका नाम ही है 0 पॉलिनोमियल सर। बोलिए बोलिए जोर से। ठीक है सत्यकाम, जो पूछना हो हाथ रेस करके पूछा करो, पूछो। अच्छा यहाँ नहीं लिखना था, ठीक है चलो। एलसीएम लीजिए। 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होता है। 0 बाई एनीथिंग कर लिए, देखिए दिखाइए। 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होता है। 0 बाई एनीथिंग तो 0 ही होता है ना। तो मेरे को बताइए वैभवी, इसको पुट किए तो 0 आ गया, ये क्या बात है? तो बोलो आना ही था, ये तो 0 पॉलिनोमियल, ऐसे भी इसका 0 पॉलिनोमियल है ये। फिर हूं बोलते हैं जी, गजब हाल है। प्लस हो जाएगा, ठीक है सुधारो और देखो आ रहा है कि नहीं। आ गया ना। अब आप लोग फिर से लिखिए वेरीफाई, और जो सेकंड चचा है इसका, चचा नहीं क्या है, सेकंड 0 पॉलिनोमियल वो डालो। वैभवी आपसे हम कुछ पूछ रहे थे, आप मटिया दिए। बोलिए बोलिए बोलिए। इसको डालने पे -1/3 आ रहा है, तो आना ही था सर, क्योंकि ये उसका चचा है। और नहीं इसका, अरे नहीं रे भाई, ये इसका 0 पॉलिनोमियल है, ये इसका क्या है?
ठीक है इतना मत छुआ करो पाँव। हाँ, मतलब ये जितना सीधा लोग हम सीधा समझते हैं उन लोगों को तो पिटा है। ओके, सो आर यू गेटिंग जीरो? प्रज्ञा आप बताइए जीरो आ रहा है। देखो कितना अच्छा बोली ना। अब आप बोलिए अरे जीरो आ रहा है। क्योंकि उसका जीरो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि उसका वो है ना, वो उसका वो है, वो उसका क्या है? हाँ, अब बोलना सीखे आप। फिर से बोलिए अरे जीरो आ रहा है क्योंकि उसका वो है, वो जीरो। हाँ, तो आना ही था। प्रज्ञा जीरो आ गया, उसका हीरो है। क्या बोल रहे हैं? हाँ वैसे बोलिए सफल, उसका हीरो है बोल रहे हैं आप। अरे रुको ना जी, 9th का ना शुरुआत होगा, फिर ना 10 में पहुंचोगे। आइए रोमन 3 में। हाँ हम बोलोगे तब ना जी। तुम जैसे करना है करो, जीरो आना चाहिए बस। देखिए ये अल्फा कहलाता है, इधर देखो एक बार। दिस इज कॉल्ड अल्फा। व्हाट इट इज कॉल्ड? एंड बीटा आर इट्स zeros of polynomial, are its zeros of polynomial. Then we will always have यहां एक बॉक्स बनाएंगे और यहां एक बॉक्स बनाएंगे। वी विल ऑलवेज हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर एक पॉलिनॉमियल दिया है और उसको तुम सॉल्व करके उसका चचा निकलवा लिए, नहीं चचा नहीं, क्या निकलवा लिए? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो फर्स्ट जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल वो क्या कहते हैं? अल्फा। व्हाट इज दिस? -1/3 अल्फा है ये क्या है? एंड जो सेकंड जीरो पॉलिनॉमियल है ना वो क्या है? बीटा है। अल्फा बीटा का जोड़ ना हमेशा जानते हो किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ वॉट एवर इज हियर बाई वॉट एवर इज हियर। अगर तुम ये निकाले हो पहला जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, इसका नाम अल्फा होगा और इसका नाम, दोनों को गुना करोगे ना तो गुना करके हमेशा क्या आएगा जानते हो? वॉट एवर इज हियर बाई वॉट एवर इज हियर आना ही आना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आएगा ही, और अल्फा इंटू बीटा हमेशा सी बाई ए आएगा ही। ठीक है, अब आप लोग थ्योरी पन्ना में 3 पेज छोड़िए, और थ्योरी में 3 पेज छोड़ दीजिए। पुराने बच्चे तो समझ गए हम क्या बोले, नए बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, अगल बगल से पूछ लो क्यों छुड़वा रहे हैं, क्यों छुड़वा रहे हैं? प्रज्ञा इनको बता दीजिए, बाद में फिर और थ्योरी लिखवाएंगे सर। क्या बोल रही है? बोलो बोलो बोलो, बोलिए ना। थ्योरी पेज में तो चैप्टर 2 तो ठीक ही चला तो रहे हैं आप, एवरीथिंग इज ओके। तो चैप्टर 2 थ्योरी चल रहा है, चलाओ। अब छोड़ दो 3 पेज, नहीं 3 ही छोड़ो, 3 पेज छोड़ दो। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। चलिए, यस चाइल्ड, यस इट इज इंटू अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए।
3 पन्ना छोड़ दो थ्योरी में, अब नहीं पलटना है, हो गया। चलो क्वेश्चन कॉपी करो। अब 3 पन्ना छोड़ दिए ना, क्वेश्चन कॉपी करो ना। वैभव भी बताइए कैसे निकलता है zeros of polynomial? पुट द, चुप रहो ना, पुट द गिवन एक्सप्रेशन given expression इक्वल टू 0 equals to 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। get some value of कैसे निकलता है प्रज्ञा zeros of polynomial? पुट द given expression equal to 0 to get some values of x। मतलब ये एक्सप्रेशन को क्या लिख दो? 0 लिख दो और चालू करो। पहचाने ये मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला है? हाँ सर पहचान गए। कैसे पहचाने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। पहले एक्स का माथा पे 2, फिर माथा पे 1 और फिर माथा पे कुछ नहीं। देखो प्रज्ञा यहाँ पे माथा पे 2 है, माथा पे 1 और माथा पे कुछ नहीं, तो पक्का मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला है। कैसे सिखाए थे इसको? यहाँ ऐसे इंटू करोगे। एग्जाम में नहीं लिखना है पर अभी लिखो, एग्जाम में नहीं लिखना है पर ऐसे लिखो। चलो अब 4 को पहले तोड़ो 1 से, 1 4 जा, 1 और 4 को जोड़ो, 5 आया, गुड। तो नहीं ना आया जो लाना था। 1 और 4 को घटाओ, 3 आया, नहीं आया। दूसरा तरीका लगाओ, 2 और 2 को छोड़ो, 4, बल्ले बल्ले आ गया ना। कुछ समझते नहीं है आप। अरे 2 और 2 को जोड़ो, 2 और 2 को जोड़ो, मिड टर्म आया। तो मिडिल वाले को तुमने क्या लिख दिया बताओ? मिडिल वाले को -2x। लास्ट वाले को कुछ लिखा कि नो? आई एम जस्ट कॉपिंग द लास्ट वन, आई एम जस्ट कॉपिंग द फर्स्ट वन। से स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट कॉपिंग द फर्स्ट वन, आई एम जस्ट कॉपिंग द। तोड़े किसको हैं? सिर्फ मिडिल वाले को। देखो ना मिडिल वाले को -2x -4x नहीं होगा। सो हैव आई मेड एनी चेंज? पटवारी बताओ तुम्हारा उम्र कितना है? 17 को अगर हम 9 + 8 में तोड़े तो कोई दिक्कत? कि 9 और 8 वी विल गेट बैक 17, वी विल गेट बैक 17 ना। तो अगर -2x लिखते हो तो वी विल गेट बैक दिस, येस और नो? सो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो सर ओवरऑल यू हैव नॉट मेड एनी चेंज। ठीक। अब 4 को रहता है तो क्या सिखाए थे? फर्स्ट 2 से कुछ कॉमन निकलेगा और नेक्स्ट 2 से भी। तो फर्स्ट 2 से दोनों में क्या है? आप तो समझदार हो गए, 2 तो है ही है, x 1 गो यहाँ 2 गो है तो 1 को निकलेगा ना। तो यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा? भरोसा नहीं है, इंटू करके देखो, आर यू गेटिंग बैक और नॉट? गुना करके देखो, अगर भरोसा नहीं है तो यू आर गेटिंग बैक। ओके, फिर हम क्या सिखाए थे? अगर माइनस रहे तो माइनस ही लिखो, माइनस रहे तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो कम से कम कुछ तो लिखना ही होगा। कुछ नहीं है तो 1 लिखो एंड अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा। बाहर माइनस निकले तो अंदर का साइन चेंज होगा। आई रिपीट, बाहर माइनस निकले तो अंदर का साइन चेंज होगा। फिर से देखो करके, दिस इंटू दिस किए, व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग बैक द सेम थिंग। अगर हम गलती से भूल गए होते साइन चेंज करना, हम भूल गए होते गलती से, अगर हम भूल गए होते गलती से तो हम इंटू करते तो आई वुड हैव गॉट द सेम थिंग। नो यू वुड नॉट बी गेटिंग। -1 गुना 1 क्या देता बाबू? -1 पर हमको क्या देना था? तब याद है कि ओहो साइन चेंज तो हम करना ही भूल गए। whenever you take out negative common, change the sign, but if I take out positive common, don't change the sign. Whenever I take out negative common, you change the sign. मतलब what is here? You change the sign minus. And एक लास्ट में तो बार बार बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं है तो क्या करो? घुस के गुना करे। अब हम क्या बोले थे? फलाना, इसको बोल रहे हैं फलाना इंटू 2x। तो ये ठिकाना है कि यही चीज यहां भी है, फलाना इंटू 1। अगर ये चुन्नू इंटू 2x है तो क्या मुन्नू है? ये भी चुन्नू ही है, चुन्नू ही है। तो करली ब्रैकेट बना के क्या निकल गया बताओ? क्या निकल गया बताओ? 2x - 1 निकल गया। प्लीज पे अटेंशन, क्या निकल गया? 2x - 1 निकल गया। तो बोलो इस जगह क्या बचा और इस जगह क्या बचा? तो इतनी देर में हम क्वेश्चन बना लिए कि अभी बस फैक्टराइज किए हैं आप। अब क्या कॉन्सेप्ट था जो हम प्रज्ञा से पूछे थे? 55.5 इंटू डैश इक्वल टू 0। तो आंसर 0 कैसे आ रहा है? बोलो उस डैश में 0 है। नेक्स्ट, डैश इंटू 11 इक्वल टू 0। तो आंसर 0 कैसे आ रहा है? उस डैश में 0 है। तीसरा क्वेश्चन, 3x - 9 इक्वल टू इंटू डैश इक्वल टू 0।
उस डैश में 0 ही है। चौथा क्वेश्चन, डैश इंटू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। तो बोलो इससे यहां अब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज बनेगा। पूरा आंसर 0 आया है, मतलब आइदर कौन सा भाग 0 है, या तो ये 0 है इसलिए 0 इंटू ये होके क्या हो जा रहा है, या फिर वो दूसरा वाला भाग। एक इत्तेफाक हो गया मक्कड़, वो इत्तेफाक क्या है, इस भाग से भी वही आ रहा और उस भाग से भी। कोई बात नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं है, क्वेश्चन जैसा दिया हम तो वैसे ही ना बनाएंगे, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीटा। अब आ जाओ नाव में, अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए। चलो LHS लिखो, अल्फा और बीटा को जोड़कर बताओ क्या आ रहा है, और फिर RHS लिखो माइनस बी बाई ए करके देखो क्या आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, जोड़ लिया अल्फा और बीटा को। तो यहां तो लिख तो दिए LHS में अल्फा और बीटा को जोड़ो। अल्फा नहीं जानते हो जी, लिखो, बीटा नहीं जानते हो, लिखो, जोड़ो। अल्फा और बीटा को जोड़ो, आधा आधा 1, ठीक। अल्फा और बीटा को जोड़े, क्वेश्चन को देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इधर आओ, इधर आओ, ax स्क्वायर, a कौन है, b कौन है, मारो चट से, और c कौन है, आइए माइनस बी, माइनस बी, बोलो b। अरे bx पूछे हम कि b पूछे हैं, बाई a, बोलो a। तो बोलिए क्या आया, तो लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS आया ना, मतलब तुम बनाए सही हो। अल्फा प्लस बीटा सच में आया ना माइनस बी बाई ए। वहां छोटा छोटा लिख लो, छोटा ए छोटा बी छोटा सी लिख लो, जाके वहां जाके लिखो, वहां 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 क्वेश्चन में, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी। चलो अब वापस यहां LHS करो, अल्फा इंटू बीटा करो, और फिर RHS सी बाई ए करो, अल्फा इंटू बीटा करो। कितना लाए थे आप, अल्फा इंटू बीटा करो, कितना हुआ 1/4। करते जाओ बाबू, कॉपी में करना है, हाफ इंटू हाफ 1/4। उधर जाके देखो c कौन है 1, बाई a कौन है 4, लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। सही है ना, मतलब आप सही बनाए हैं। बीच में लाइन खींच के अगर हम पढ़ाएं तो आप भी बीच में लाइन खींच के ही पढ़ा कीजिए, परीक्षा में भी लाइन खींच के ही दिखाना है। ओवरऑल क्या पढ़े अच्छे से देख लो, बोलो क्वेश्चन दिया रहेगा, पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। जो फर्स्ट वैल्यू आया वो अल्फा कहलाएगा, और जो सेकंड वैल्यू आएगा वो, अगर अल्फा और बीटा को जोड़े तो पक्का है कि माइनस बी बाई ये देगा, माइनस बी बाई ये देगा। दिया कि नहीं दिया, लिख लीजिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। फिर रेखा खींचना है, पहला आंसर को अल्फा कहते हैं, दूसरा zeros ऑफ पॉलिनोमियल को बीटा कहते हैं। पहला zeros ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, अल्फा, दूसरा zeros ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो पक्का किसके बराबर आएगा, चैप्टर इतना ही है। अब हम थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं आपसे। बातचीत में हम ये बोले, ये दोनों जो प्रोडक्ट है घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना करेंगे, विल आई गेट बैक द क्वेश्चन, यस और नो। बोलो हाँ ठीक है, ये सब तो आप ऑलरेडी रोमन 1 में पढ़ा चुके हैं कि घुस के गुना करेंगे तो आई विल गेट बैक द क्वेश्चन। सेकेंड, अगर पॉलिनोमियल में आधा डालेंगे, पॉलिनोमियल में क्या डालेंगे, आधा, तो पक्का क्या देगा, 0 ही देगा। ये क्वेश्चन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो अब लिखिए नाउ। क्वेश्चन समाप्त हो गया पर फिर भी लिखिए आप लोग नाउ, लिखिए नाउ, लिखिए। पॉलिनोमियल में हाफ डालो और देखो तो 0 आ रहा है कि नहीं। बोलो ऐसे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही सर, पर करके देखो आ रहा है कि नहीं। हाफ डाल के देखो आ रहा है कि नहीं।
आ रहा है ना? 4 कट गया, 2 2 4 कट गया, आ रहा है, मतलब तुम सही बनाए हो। जो निकाले हो वो चचा ऑफ पॉलिनॉमियल है, नहीं चचा नहीं है, क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल है, तुम सही निकाले हो। एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है, हेडिंग दे दी है ना? चलिए, कैसे निकलता है वैभवी जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, कैसे निकलता है? पुट द, तुम वैभवी हो, बोलिए। पुट द, Put the हम बच्चा हाँक रहे हैं। पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 put the given expression is equal to एंड देन सॉल्व इट टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। to get some value of x. आप बोलिए प्रज्ञा, कैसे निकलता है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल? तुम लोग मुंह ताए ताक रहे हो, चालू करो। हाँ बोलिए। पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। कितने बच्चे बोल रहे हैं ये मिड टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन, और कितने लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, कहां से होगा? सी तो शून्य है ना, मन की आंखों से देखो तो सी शून्य है, पर ये कॉमन निकाल के बनेगा, स्प्लिट नहीं होगा। कॉमन निकाले, दोनों में क्या है? 4, और दोनों में क्या है? x। तो यहाँ x बचा और यहाँ +2 बचा, है ना? 5 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो बताओ उस डैश में क्या है? 2x + 7x³ + 9x² + 5x + 55.5 इंटू डैश इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है? हाँ, कुछ हो इंटू कुछ हो 0 दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये वाला भाग 0 है, या तो वो भाग 0 है। इसको बट्टा में ले जाओ तो 0/4 0 ही ना होगा। इसको बट्टा में ले जाओ, 0/4 0 होगा। और यहाँ तो बोलिए ये क्या है और ये क्या है? बीटा। अगर आप सही हैं तो वेरीफाई कीजिए, सही आ जाएगा। बीटा, बीटा। हेलो, हाँ छोटू बोलो। नमस्कार, बोलो। ओके ठीक है। प्रणाम। पढ़ रहे हो? लाइन खींचिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। LHS लिखो अल्फा प्लस बीटा और बताओ क्या आ रहा है, और फिर RHS लिखो -b/a और बताओ क्या आ रहा है। अगर सेम आ गया तो लिखना देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इधर भी LHS लिखो अल्फा इंटू बीटा और बताओ क्या आ रहा है। 0 लिखना। नहीं, उतना ठंड नहीं है, रहने दो ना। ओ। क्यों? नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए उसको।
बोलिए अल्फा प्लस बीटा किए तो कितना किए? 0 + 2 कितना आ गया? 2। अब यहाँ पे छोटा छोटा लिखो ax² bx, और c तो शून्य है ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? c तो शून्य है, c तो नहीं है ना? ओके, यहाँ पे -2 आया, सो व्हाट आर यू गेटिंग? चलो अब -b बोलो, -b बोलो, -8 बाई a बोलो, a बोलो 4। सो व्हाट आर यू गेटिंग? लिखिए देयरफॉर LHS = RHS। आइए इधर, अल्फा बोलो बीटा बोलो। अब c देख कर बताओ, यहां c है कि c पार्ट है 0 एक्चुअली? तो 0/4, 0 को कोई चीज से भागा दोगे तो 0 ही ना आएगा। एक बात बताइए, अब तक आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ था तो आप उसका चचा निकाल रहे थे, चचा नहीं, zeros ऑफ पॉलिनॉमियल निकाल रहे थे। क्या अब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल रहे हैं, 1 डालो 2 डालो कि नहीं? अब तो एक तरीका जान रहे हैं ना, पुट द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यू। तरीका से निकाल रहे हैं, मतलब निकालना सीख गए zeros ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या निकालना सीख गए? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर पॉलिनॉमियल नहीं दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल नहीं दिया हुआ है, पर उस पॉलिनॉमियल के जो zeros है ना वो दिया हुआ है। पॉलिनॉमियल नहीं दिया हुआ है पर उसके जो zeros है ना वो दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन होता था ना, पर उसका अल्फा और बीटा दे दिया है। तो तुम क्या वो पॉलिनॉमियल को पता कर सकते हो? यस, देयर इज अ फॉर्मूला। तो आइए रोमन 4 में, इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑलरेडी गिवन। अब समझ में आ गया थ्योरी पेज क्यों छुड़वाते हैं बीच बीच में पीछे जाने के लिए? समझ में आ गया पटवारी? चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑलरेडी गिवन, देन there is a direct formula to find the there is a direct formula to find the polynomial. there is a direct formula to find the polynomial. क्या लगता है प्रज्ञा, अब तक फॉर्मूला से तुम पॉलिनॉमियल पता कर रहे थे कि आप अल्फा बीटा पता कर रहे थे सर, और अब अल्फा बीटा दिया रहेगा और तुमको क्या पता करना है? पॉलिनॉमियल। वह भी बोलिए, अब तक क्या पढ़ते थे और अब क्या पढ़ना है? पहले अल्फा बीटा निकालते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्फा बीटा दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपको फ्रेम करना होगा सर। अब पहले क्वेश्चन दिया रहता था, फिर क्वेश्चन दिया था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है ये सुनो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक, ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे फॉर्मूला है पॉलिनॉमियल बनाने का। अभी नहीं बताएंगे, चलो देखो, चलो निकालो पॉलिनॉमियल। चलो चलो निकालो पॉलिनॉमियल, निकालो निकालो पॉलिनॉमियल निकालो। वैभवी आप देख रहे हैं अल्फा बीटा इन लोगों ने ही दे दिया है, इन लोगों ने अल्फा बीटा दे दिया है। पॉलिनॉमियल बनाना है, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया है, आंसर दे दिया। क्वेश्चन तुमको फ्रेम करना है, करो। हाँ, एक्स कहाँ लिखे हैं? अरे पगला, बिना एक्स का पॉलिनॉमियल सुने हो कभी? 2 7 कि 2x², 2y², कुछ तो रहेगा। 2 6 7 कि 2x 6x² 7। आइए आइए, अल्फा बोलो अल्फा, बीटा बोलो बीटा। एक्स की जगह पे तो एक्स ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब जो पॉलिनॉमियल बनेगा ना वो x² माइनस
इतना एक्स और इतना, मतलब यही है पॉलिनॉमियल। दिख रहा है वैभवी कि अच्छा इस प्रकार का तो क्वेश्चन दिया रहता था, अब तक हम लोग यही पढ़ते थे, ये क्वेश्चन होता था, हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे और अल्फा बीटा लाते थे। क्या ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था ना? हम लोग इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करके वो लाते थे कि नहीं? इस बार वो दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया। चलो अन्वित दिख रहा है वजह से दिक्कत हो रहा है? सर इसको दिक्कत होते रहता है, चश्मा भी लगाए फिर भी लगाता है। तो क्यों नहीं लगा के आते हो चश्मा? हाँ तुम इधर बैठो, वो लड़का तेज है, उसको उधर बैठाओ। -7 और 1/3। तुम बोलना नहीं सीखे, एक साल पढ़ लिए फिर भी बोलना नहीं सीखे। अरे अब तो दिखेगा जी, गजब कर, अंधा थोड़ी है, अंधा थोड़ी है। यही है ना फॉर्मूला, यही है ना फॉर्मूला? चलिए डालिए और बताइए पॉलिनॉमियल क्या आ रहा है। नहीं, तो अब जो आएगा वो बैच हो जाएगा। देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं अब ठीक हो गया ये। इसमें क्या नया लग रहा है प्रज्ञा आपको? फ्रैक्शंस। क्या नया लग रहा है? फ्रैक्शंस। पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। जब कभी भी फ्रैक्शन में आएगा, सुन लीजिए, जब कभी भी फ्रैक्शन में आएगा एलसीएम ले लेना और होल डिवाइडेड बाय अ नंबर आ जाना चाहिए तुम्हारे आंसर में। यू आर नॉट लिसनिंग। जब कभी भी फ्रैक्शंस में आए एलसीएम ले लेना और तुम्हारा आंसर होल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? होल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। अब आंसर सुनो, अ पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर अगर रहा तो वी हैव टू रिमूव द कांस्टेंट टू गेट अ प्योर पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट रहा, अ पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट रहा तो वी हैव टू रिमूव द कांस्टेंट टू गेट अ पॉलिनॉमियल। होल डिवाइडेड बाय में है तो इसको रिमूव कर दो। फिर से बोल रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय में रहे तो इसको रिमूव कर दो, then only you get a polynomial, because it's not a polynomial, it's polynomial divided by a constant. It's polynomial divided by a, so you have to just remove that constant. पर ऐसे अंदाज ही नहीं, पहले एलसीएम ले लेना है। होल डिवाइडेड बाई में आ जाना चाहिए। किस में आ जाना चाहिए? होल डिवाइडेड बाई में आ जाना चाहिए, होल डिवाइडेड बाई में आ जाना चाहिए। गायब नहीं हुआ है। एनी polynomial divided by a constant is a polynomial, so remove that constant. नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा मक्कड़? चलो अल्फा दिया है -2/3 और बीटा दिया है 7/6। नहीं
पढ़ने के लिए लोग खेल छोड़ के आए और भी पटवा दे सर ऐसे भी कुछ करने की कल नहीं होगा तो कभी बोल देना कुछ क्लास नहीं देते पागल है देखते हैं दो बार से जब संडे में पढ़ा देते उन लोग का क्लास अरे बाहर का बोला भाई तुम अपने आप को ऐसे बता रही हो देखो बस ये जस्ट वीकेंड में वो एक रुपया के मेरा सब्जेक्ट हिंदी
तो फॉर्मूला क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस ओके। यहाँ 14 आ रहा है कि -14 आ गया इधर? तो यू गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3/6x माइनस 14/18। सो यू आर गेटिंग, एलसीएम लेने बोले थे ना? अच्छा पहले कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। तो एलसीएम 2 और 9 का क्या होगा? रहने दे। 18 को काटे कि नहीं काटे? तो इधर जाएगा तो 18x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14। ठीक। पॉलिनॉमियल संकल्प सॉरी पार्थ, पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, रिमूव द कांस्टेंट टू गेट द पॉलिनॉमियल। ठीक है, रिमूव द कांस्टेंट टू गेट द पॉलिनॉमियल। इस क्वेश्चन को देखकर कुछ टिप्पणी करो शौर्य पंकज। क्या नया लग रहा है, इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? पा प्लस बीटा सीधे जोड़िए के दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा स्ट्रेट अवे। ये तो इजी हो गया, फॉर्मूला लिखो, लिखो जल्दी से। और स्ट्रेट अवे इन लोगों ने क्या दे दिया है? इन लोगों ने अल्फा प्लस बीटा स्ट्रेट अवे दे दिया है, और इन लोगों ने अल्फा इंटू बीटा स्ट्रेट अवे। मतलब अब लेवल थोड़ा इजी हो गया ना। इस क्वेश्चन का लेवल इजी हो गया भाई। नाउ टेक द एलसीएम पार्थ, पार्थ टेक द एलसीएम, रिमूव द कांस्टेंट। हाँ तो 2 छोड़ के रखे थे इसीलिए ना। कल आप ही लोग का क्लास होगा, 2 संडे लोगों को पढ़ा दिए। कितना आया पार्थ बताओ? ओके, सो संकल्प सॉरी शौर्य पंकज, प्रश्न का लेवल डाउन हो गया कि राइज हो गया? स्ट्रेट अवे व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्ट्रेट अवे गिवन अल्फा प्लस बीटा ना, दे हैव स्ट्रेट अवे गिवन अल्फा प्लस बीटा। चलिए क्यों? इतने इजी क्वेश्चन था, इससे पहले अभी रूट वाला क्वेश्चन दे देते हैं। तो रूट ही रहेगा, कोई नंबर तो रूट से ऐड नहीं ना कर सकते हो। वैल्यू निकाल के देगा पक्का। Will you take the LCM? Sankalp? Parth, will you take the LCM? Yes, you have to take the LCM.
शाम को टाइम दे रहे थे बाहर गॉट द आंसर? नहीं निकालता तो सिंगाड़ा पार्टी देगा। तो बताओ मक्कड़, पहले हम क्वेश्चन 2 से पहले जो करें बोलो वो थोड़ा हायर लेवल था ना, उसमें अल्फा और बीटा हम ही लोग को जोड़ना पड़ता था, हम ही लोग को इंटू करना पड़ता था। पर इस बार क्या किया इन लोगों ने, तो डायरेक्ट ऐड करके ही दे दिया और इंटू करके ही दे दिया है ना। चलो आंसर लाओ। पटवारी तुम हमको एक व्हाट्सएप करोगे, ये नियम है हम लोगों के यहाँ, इस नियम के बिना एडमिशन नहीं होता है। अब वो आ गया ना यहाँ पे, उसको बोलने दो ना। तुम्हारे घर में मम्मी पापा कोई का तो नंबर होगा ना, उससे व्हाट्सएप करना, अपना नाम लिखना, अपना क्लास, अपना स्कूल, और मेरे को व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? नाम क्लास और स्कूल नोट कर लो नंबर। सो व्हाट आर यू गेटिंग? ये आज व्हाट्सएप करोगे, ठीक है ना, ये रूल है। नाउ कम बैक टू द थ्योरी पेज। टेल मी द रोमन नंबर 5। ध्यान से सुनना, अगर किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ बना ऐसे, कितना जगह पे काट रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को? 3 जगह पे। एक एग्जांपल के तौर पे ये 1 होगा, अंदाज पे नहीं लग रहा 1 होगा। ये कितना है? 2,0। इफ यू आर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0 ना, मतलब 2 डालेंगे ना पॉलिनॉमियल में तो ही 0 आएगा। तो बोले हाँ 2 उसका चचा हुआ, नहीं क्या हुआ? 0 पॉलिनॉमियल। 1 डालेंगे ना तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 उसका चचा हुआ, नहीं 0 पॉलिनॉमियल हुआ। और अंदाज से क्या लग रहा है, ये -1 है कि नहीं? -आधा लग रहा है, तो -आधा डालेंगे तो भी ठीक। अब इसमें काम की बात क्या है, इफ द ग्राफ cuts the x-axis at 3 places, then it will have 3 to chacha. It will have 3 zeros of polynomial. अगर 3 जगह काट रहा है तो तुम खुद से सोचो ना इसका क्या मतलब है। 2 डाले तो 0 आया, तुमको पढ़ाया गया था इफ यू आर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, यही पढ़ाया गया था ना। इफ यू आर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज, मतलब 2 डाले तो 0 आया, तो 2 इज वन ऑफ द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। 1 डाले तो भी 0 आया, तो 1 इज अनदर 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। एंड -आधा डाले तो भी, so -आधा is also a 0 of the polynomial. So if the graph cuts the x-axis at 3 places, then it will have 3 zeros of polynomials. Next, the 3 chachas are, नहीं chachas are नहीं, zeros are कौन कौन है? -आधा डालिए सर, आपको पक्का आंसर 0 ही आएगा। और क्या डालिए सर? 1 डालिए, पक्का आपका आंसर, और 2 भी डालिएगा तो मतलब तुम ये सीखे कि पॉलिनॉमियल में अगर -आधा डालेंगे तो वी गेट विल गिव क्या देगा? 0 ही देगा। पॉलिनॉमियल में -आधा डालोगे तो क्या देगा? 0 ही देगा। फिर से दैट इज, पॉलिनॉमियल में अगर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? और पॉलिनॉमियल में अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। थोड़ा छोटा साइज का ही बनाना, ठीक है, बस समझने से मतलब है।
थोड़ा छोटा साइज का ही बनाओ, बस समझने से मतलब है। रुक जाइए सब लोग, पहले सुन लीजिए। पहला वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? इसका चचा ही नहीं होगा, मतलब इसका जीरो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। दूसरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? तो इसका एक चचा होगा, एक चचा नहीं, एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। एंड यू नो व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? मतलब वो नंबर को डालेंगे तो आंसर, वो नंबर को डालेंगे तो आंसर जीरो, वो नंबर को डालेंगे तो आंसर जीरो। इसमें कितनी जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है? 3 जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके 3 ठो जीरो पॉलिनोमियल होंगे। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? तो 2 ठो इसके कितनी जगह काट रहा है? तो 4 गो इसके चचा होंगे, चचा नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। एंड यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? वो नंबर जिसको डाले तो आंसर हुआ, वो नंबर जिसको डाले तो आंसर हुआ जीरो, जो नंबर डाले जीरो। चलिए अब बनाइए आराम से। कितने एक्सरसाइज है? 4 है। चलिए बढ़े, तो बताइए इसके कितने सारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे? 3 गो, इसके 2 गो, इसके 4 गो, इसके 1 गो, इसके नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। एक्स एक्सिस को तो काट भी नहीं किया, एक्स एक्सिस को काटेगा तब ना समथिंग कॉमा जीरो होगा।